आपको काम में लेना है। दोस्तों, आपकी लाइफ डेफिनेटली 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो सकती है, डेफिनेटली 360 डिग्री के एंगल से चेंज होने वाली है अगर आप डेली एफर्ट्स डालते हो, अगर आप डेली वर्क करते हो, अगर आप डेली जो है एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को यूज करते हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे मेरी जो लाइफ है 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो चुकी है। दोस्तों, नाम मेरा रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। फोर्स आज बीएसडी के अंदर दोस्तों 1 जून 2021 से मैं काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं हमारे परिवार की टीम साइज की, जो मेरा फोर्स आज के अंदर परिवार बना है, टीम बना है, 45,000 लोगों का है, 45,000 लोगों का हमने यहाँ पे टीम साइज मिस्टर यादवेंद्र सर टीम ग्लोबल के सपोर्ट से हमने यहाँ पे बनाया है। और ये तो अभी शुरुआत है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, नापने को सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, अगर बात करूं अर्निंग की, तो अभी लास्ट 24 आवर्स की जो इनकम है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपीज की इनकम इन लास्ट 24 आवर्स की है। अगर मैं बात करूं पिछले 15 दिन की इनकम का, तो तकरीबन तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए है। अगर मैं आपको बताऊं मेरी टोटल इनकम, तो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की अभी तक यहाँ से टोटल इनकम जनरेट की। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। फोर्स आज के अंदर इससे भी बड़े लेवल पे लोगों ने इनकम जनरेट की। दोस्तों, जब इस बिजनेस को शुरू किया था, जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इतने बड़े लेवल की सोच नहीं थी, इतने बड़े लेवल पे सपने नहीं थे, ना ही इतने बड़े लेवल का माइंडसेट था। लेकिन ये माइंडसेट बनता है माहौल से, ये माइंडसेट बनता है आपके आसपास में क्या हो रहा, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उस चीज से। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी शादी में गए हो, किसी भी एक खुशी के फंक्शन में गए हो, जहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हो, जहां पे म्यूजिक सिस्टम चल रहा हो, जहां पे डीजे चल रहा हो, जहां पे जो बीट चल रही है, उस बीट पे आपके पैर अपने आप नाचने लग जाते, नाच आए या ना आए। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उस माहौल में ढल जाते हो, और कई बार तो भाई साहब अपने आप को रोक नहीं पाते, 1-2 ठुमके लगा ही लेते हो, क्योंकि आपको माहौल एक ऐसा मिल गया जहां पे चारों तरफ खुशियां, जहां पे चारों तरफ धूम मची है, जहां पे चारों तरफ लोग डांस कर रहे हैं। जिस किसी के भी चेहरे पे देख लो, खुशी से उसका चेहरा आपको खुश नजर आ रहा है। वहीं पे आप अगर किसी की मयत में जाते हो, अगर किसी का भी आपने देखा फनरल देखा, तो वहां क्या होता है दोस्तों, सबके चेहरे पे उदासी, सबके चेहरे पे एक इंसान के जाने का गम। किसी का रिश्ते में वो भाई है, किसी का बाप है, किसी का वो भांजा है, किसी का मामा है, सबके रिश्ते हैं, और सब उसके जाने के गम में डूबे हैं। चारों तरफ रोज लोग रो रहे हैं, चारों तरफ लोगों के निराशा है चेहरे पे। उस माहौल को देख के आप लोग क्या करोगे? मन करेगा आपका भी रोने का, आप भी निराश हो जाओगे, आप भी उदास हो जाओगे। आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, 10,000 15,000 पर मंथ अर्निंग करने की सोच के साथ में मैं इस बिजनेस में आया था। लेकिन जब देखा कि यादवेंद्र सर लाखों रुपए में पर डे इनकम कर रहे, राजेंद्र सर यहाँ पे बहुत बेहतरीन इनकम कर रहे, नीमचंद मेड़ा सर यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे को होस्ट देख रहे हो, अगर नाम बोलूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। जब इन लोगों की मैंने इनकम बहुत लाखों में होते हुए देखी, करोड़ों में होते हुए देखी, तो मैं भी इनके माहौल में ढलने के लिए तैयार हो गया। जब मैंने देखा कि भाई साहब ये इसके पीछे क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, इसके पीछे काम क्या कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गई। मैंने देखा कि ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने डेली सेशंस लेना अटेंड कर दिया, इन्होंने डेली अपनी टीम को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया, डेली कॉल करना स्टार्ट कर रखा है। वही चीज जो ये कर रहे थे, जब इन लोगों के माहौल में आया, इन लोगों के बीच में आया, तो 10,000 की सोच वाला बंदा, जिसकी सोच छोटी थी, माइंडसेट सोचा छोटा था, धीरे धीरे करके यहाँ पे अपने माइंडसेट को मैंने ग्रो करते हुए पाया। और दोस्तों, आज इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। जिस दिन एनएफटी लॉन्च होगा, जिस दिन एनएफटी आएगा, उस दिन इन्हें सिंगल डे 5 करोड़ रुपए की प्लानिंग, 5 करोड़ रुपए की तैयारी करके चल रहा हूँ। 5 करोड़ की तैयारी करके चल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ, पूरा डेडिकेशन। कहते हैं जब किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हो वो कर नहीं सकते। फोर्स आज के अंदर जो आप सोच रहे हो, उससे भी कई बड़े लेवल का लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है।
वेटालिन डुबलिन नाम का बंदा है, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम उसने ऑलरेडी फोर्सा से की हुई है। मैं यहाँ पे कुछ करोड़ उसका जस्ट आप समझिए 2.5% अर्न करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल है। और आज के अंदर तो मैंने जब स्टार्ट किया था, आपने जब स्टार्ट किया था, आपको ये भी विश्वास नहीं था कि यहाँ पे पैसे भी आते हैं, केवल दिखते हैं, बैंक में नहीं आते, आपको ऐसा ही लगता था। लेकिन जब आए तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पैसे आते हैं, और जिस सोच के साथ में आप आए थे उससे भी बड़ा लेवल का आप अर्निंग यहाँ पे कर रहे हो। तो सोचो, जब मैं 10-15 हजार की सोच के साथ में यहाँ पे 1.25 करोड़ पे जा सकता हूं, तो आज 5 CR की इनकम पे जो टारगेट है मेरा, एक सोच है, माइंड सेट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उस सोच के साथ में कल को अगर ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग मेरा अगर 10 CR भी देख लो तो ताजुब मत कर, इसमें शक मत करना, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है, लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं लोगों की मेहनत किस तरीके से चल रही है। आप कहीं पे भी देखो, यूट्यूब पे ढेरों नए वीडियोस एनएफटी को लेके, फोर्साज एनएफटी को लेके लोग डाल रहे हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इन सब लीडर्स ने वीडियो बना रखे अपने अपने, आप लोग देखोगे ढेरों वीडियोस वहां पे मिलेंगे। अगर आप लोग जाओगे फेसबुक पे, हर एक तीसरा बंदा फोर्साज एनएफटी को लेके पोस्ट कर रहा है। अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे, हर चौथा पांचवा जो मेंबर है वो केवल और केवल एनएफटी की बात कर रहा है। आप अगर देखोगे, जो पहले एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी को 10 गुना ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह पे कर दिया। हर एक लीडर आज अपने आप को इंस्टाग्राम पे भी रील्स बना रहा है, तो एनएफटी का हर एक बंदा लाइव आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हर एक लीडर दिन के 10-10 15-15 सेशंस अपने टीम के लिए कर रहा है, उनको बता रहा है कि फोर्साज एनएफटी क्या होती है, उनको पोटेंशियल बता रहा है, किस तरीके से आगे ग्रो करना है, किस तरीके से आगे काम करना है, उस पे वो दिन रात अपने आप को झोंक दिया। इस लेवल की, इस प्रकार से फोर्साज एनएफटी की प्लानिंग चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो सिस्टम पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि भाई साहब यहाँ पे इतने बड़े लेवल का कुछ अर्निंग किया जा सकता है, क्या मेरी भी इनकम हो सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आप में से हर कोई करोड़ों रुपए की इनकम कर सकता है। जरूरत है तो केवल करोड़ों वाली मेहनत की। कोई भी इंसान कितना रुपया कमाता है उसकी दिमाग की काबिलियत के हिसाब से वो रुपए कमाता है। अगर तुम्हारी दिमाग की औकात नहीं है 50,000 रुपए एक महीने की कमाने की, तो कभी नहीं कमा पाओगे। इसी दिमाग की अगर तुम औकात बना लेते हो 5 करोड़ रुपए महीने की कमाने की, तो 5 करोड़ भी महीने की कमा लोगे। दोस्तों कुछ चूजे होते हैं जिनके बीच में एक बाज का बच्चा आके गिर जाता है। बाज आप सब लोग जानते हो, पक्षियों में सबसे ऊपर उसकी उड़ान होती है, आसमान का राजा होता है। वो बच्चा चूजों के बीच में आके गिर जाता है, उसका पूरा लालन पालन चूजों के साथ में होता है। उसका उठना बैठना खाना पीना मौज मस्ती सारा कुछ उसी के साथ में होता है। धीरे धीरे करके चूजों के साथ में वो भी बड़ा होना स्टार्ट होता है। जैसे चूजे कर रहे हैं 5-25 जो भी थे, वैसे आज का बच्चा कर रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो भी बड़ा हो गया, और देखा कि यार ये जो चूजे है जी, ये मुर्गे जो है ये उड़ रहे हैं, तो उसने भी उड़ना शुरू किया। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि मुर्गा जितना उड़ सकता है 1 फुट 2 फीट ऊपर, वो भी छलांग जैसा लगा सकता है, वैसा ही वो बाज कर रहा था। एक मुर्गे से ज्यादा वो भी नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी खाई नहीं। उसको तो लगता ही यही था कि भाई साहब मैं तो मुर्गा हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं। क्योंकि उसके आस पास में जितने भी ये जो मुर्गे थे, ये उतना ही उड़ पा रहे थे जितना वो खुद उड़ रहा था, उनसे ज्यादा की उसने कभी सोची नहीं। एक बाज जो बड़े ऊपर से देखता था, बाज की नजर बहुत तेज होती है भाई साहब। बाज की नजर, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते, ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। तो बाज ने जमीन पे देखा कि यार ये क्या हो रहा है, समाज का नाक कटवा रहा है, मुर्गों के साथ में मुर्गों जितना ही उड़ रहा है। अरे इसको गधे को पता नहीं है कि ये बाज है, ये आसमान में उड़ने के लिए बना है, और ये 2 फीट 3 फीट और वो भी छलांग जैसी लगा रहा है, ये कोई उड़ना होता है इसका।
भाई साहब वो फटाक से नीचे आया और बोला भाई साहब क्या कर रहे हो। जैसे ही उस बाज को देखा उसने, भाई साहब वो तो डर गया, घबरा गया कि अरे भाई साहब ये क्या आ गया, ये तो बाज मेरा शिकार करने के लिए आ गया। बोले रुक, मैं शिकार नहीं कर रहा हूं तुम्हें, तू ये कर क्या रहा है यहाँ पे। तो बोला मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे बिरादरी के, समाज के, मेरे अपने लोग हैं, इनके साथ में हूँ, परिवार में हूँ। बोले भाई साहब तू परिवार में है, तू इनके जितना उड़ रहा है, इनके जैसा ही कर रहा है, इनके जैसा चूगा खा रहा है तू, उनकी उनके जैसी एक्टिविटी ये कर रहे है वैसा तू कर रहा है। बोले हाँ, मैं हूं ही इनके जैसा ही, तो इनके जैसी करूंगा। बोले तू बाज है पागल, पहचान अपने आप को, तू बाज है, तू मेरे जैसा है, जैसे मैं आसमान में उड़ता हूँ वैसे तू भी उड़ सकता है। बोले क्या बात कर रहे हो, क्या पागल बना रहे हो, मैं थोड़ी ना उड़ सकता हूँ, मैं तो इससे ज्यादा उड़ ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, मेरे में हैसियत ही नहीं है। उस बाज ने उसको लाख समझाया, उसको लाख मोटिवेट किया, एक बार नहीं 100 बार बोला, और वो कोशिश करने को भी तैयार हो गया कि चलो ठीक है यार, ये इतना अगर बोल रहा है, एक बार नहीं अगर 100 बार बोलता है तो चलो कोशिश करते हैं, चलो मेहनत करते हैं, चलो एक बार उड़ के भी देखते। उसने बड़ी हिम्मत के साथ में उड़ने की ठानी, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर मैं गिर गया, अगर मैं नहीं उड़ पाया, तो सबसे पहले तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना मुझे, जितने भी मुर्गे, ये बांग मार मार के मेरी मजाक उड़ाएंगे, ये बोलेंगे अच्छा बड़ा आया बाज बनने, है ना। एक तो ये, दूसरी ये, अगर मैं फेल हो गया, गिर गया, पड़ गया, तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। कहीं ऐसा है तो नहीं है कि ये मुझे पागल बना रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे झूठे सपने दिखा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब ये जस्ट मेरी मजाक बनाना चाहता है इन लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके, और डरते हुए, डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने एक उड़ान भरी। जैसे ही उसने उड़ान भरी, डर उसके मन में था, संदेह उसके मन पे में था, खुद पे डाउट उसको था। हिम्मत तो थी, लेकिन ये सारी चीजें भी उसमें थी। डर था, खुद पे डाउट था, एक माइंड सेट जो था, वो माइंड सेट चूजे वाला ही था, वो एक मुर्गे वाला ही था। भले ही वो शरीर से बाज था, लेकिन अंदर से अभी भी मुर्गा ही था। भाई साहब उसने कोशिश की, मुर्गे से ज्यादा नहीं उड़ पाया। उसने कहा भाई साहब क्यों पागल बना रहे हो, देख लो मैं हूं ही नहीं बाज, मैं मुर्गा ही हूँ, मैं मुर्गे जितना ही उड़ सकता हूँ, मेरे से उड़ा नहीं जाता। कल को कटना है मुझको, बनना है बस, मुर्गा बनाएंगे, कोई कबाब वबाब बना के खा लेगा। उसने कहा भाई साहब तू बाज है, एक बार फिर से कोशिश कर। वैसे पहले अगर 100 बार बोला तो दोबारा 1000 बार बोलने की जरूरत पड़ी। 1000 बार जब बोला तो बाज ने फिर से कोशिश की। इस बार जब कोशिश की तो थोड़ा सा विश्वास आ गया कि दोबारा फिर से मुझे बोल रहा है, इतने टाइम से मुझे बोल रहा है, मुझे बता रहा है कि तू पहचान अपने आप को, मेरे लिए जामवंत बना हुआ है, तू तू हनुमान है, तू छलांग लगा सकता है। वो वाली फीलिंग उसमें आई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसने फिर से छलांग लगाने की सोची, सॉरी फिर से उड़ने की सोची, और जब अब की बार उड़ने की सोची तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उत्साह था, थोड़ा सा ज्यादा विश्वास आ गया था। उसने उड़ने की कोशिश की और वाकई वो तो मुर्गों से ज्यादा उड़ गया। जैसे ही वो 5 फीट उड़ा, 10 फीट उड़ा, उतने में वो मुर्गे नीचे से बोल रहा गिर जाएगा, पड़ जाएगा, अरे लग जाएगी तेरे को। उसको डराना स्टार्ट कर दिया। वो बंदा वहीं से 20-25 फीट ऊपर था, उसको घबराहट हुई, उसको डर लगा, भाई साहब गिर गया, मुंह के बल गिरा, बहुत जबरदस्त तरीके से, हड्डी वड्डी में उसके दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि उसने खुद पे विश्वास नहीं करके उन मुर्गों पे विश्वास कर लिया, जो मुर्गे बोल रहे कुछ नहीं होगा, अरे गिर जाएगा, पड़ जाएगा, इतना ऊपर से गिरेगा तो मर जाएगा। उसको डर लग गया, खुद पे डाउट आ गया, और जब खुद पे डाउट आ गया, खुद पे विश्वास नहीं रहा, तो भाई साहब गिरा मुंह के बल। फिर भी उस बाज ने उसको दोबारा से मोटिवेट किया, अस्पताल में उसको भर्ती करवाया, उसका फिर से ट्रीटमेंट करवाया, उसका माइंड सेट पे काम किया कि कोई दिक्कत नहीं है, तू बाज ही है। तूने कभी देखा है एक मुर्गे को 25 फुट ऊपर उड़ते हुए? बोले नहीं देखा। तो तू है ही नहीं मुर्गा, तू बाज है। फिर से उसको मोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बाद में उसने तीसरी बार उड़ान भरी, और इस बार उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे वो ऊपर चलता गया, ऊपर उड़ता गया, उसको यह विश्वास होता गया कि मैं मुर्गा नहीं, मैं बाज हूं। और वो अपने आप को उसने देखा कि वो आज वाकई बाज है, वो आसमान में सबसे ऊपर है, उसके नीचे सारे पक्षी हैं, वो सारे पक्षियों का राजा है। और उसको वो फीलिंग आई, तब उसको समझ में आया कि यार माइंड सेट सब कुछ होता है। मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहता हूँ, आपका जो वातावरण है, आपके आसपास के जो प्यारे प्यारे लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं,
जो भी आप लोगों का वातावरण है वो ऐसे लोगों का है जिन लोगों ने करोड़ की बात तो करना छोड़ो, कभी सपने में अपने लिए नहीं सोचा। कैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, नहीं सोचा। अगर आप लोग कैसे धक्के मुक्की से भी अगर फोर्साज के अंदर भी आ गए हो, आप यहाँ पे आने के बाद में भी खुद पे डाउट कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो कि आप लोग भी मेहनत करके करोड़ों की इनकम पे जा सकते हो। विश्वास करने की खुद पे जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, पंख फैलाने की जरूरत है। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके आसपास में सबसे ज्यादा अमीर बना दे। आपके आसपास में सबसे ज्यादा रईस ज्यादा अगर कोई सिस्टम आपको बना सकता है, दैट इज फोर्सास। इससे पहले तुमने कोशिश की थी, इससे पहले तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपनी पूरी चप्पलें तुमने घिसती थी, सपने बड़े थे, ख्वाब बड़े थे। कभी बीवी किया, कभी पीवी किया, पता नहीं, कभी ये प्रोडक्ट लिया, कभी वो किया, कभी सेमिनार अटेंड किया, दिन रात एक कर दी। और तुम में से कुछ लोग तो ऐसे थे दोस्तों जो साल 2 साल 5-5 साल तक घर नहीं गए। किसी ने तो कसम ये खा ली थी कि भाई साहब जब तक करोड़पति नहीं बन जाता तब तक घर नहीं जाऊंगा। किसी ने ये कसम खा ली थी कि जब तक मेरे पास में खुद की कार नहीं आ जाती तब तक घर नहीं जाऊंगा। पर आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए, आपकी गलती नहीं थी। एक्सेप्ट करो इस चीज को। आप में काबिलियत है, आप में तब भी काबिलियत थी, आप में तब भी जिद था, तब भी जोश था, तब भी जुनून था। लेकिन एक साइकिल पे अगर आप बैठे हो और बराबरी करना चाहते हो एक मोटरसाइकिल की, पॉसिबल नहीं। आप कभी भी एक नैनो कार से रेस नहीं जीत सकते। बस वही था, ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको नैनो कार पे बिठा दो भाई साहब, क्या वो रेस जीत पाएगा? नैनो कार बहुत अच्छी है, रतन टाटा जी को सल्यूट है, सलाम है। लेकिन हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। आज नैनो कार की, उनकी कार दूसरी अगर कोई भी है टाटा की, वो बराबरी नहीं कर पाएगी। हर एक चीज की कैपेसिटी। तो जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में तुम करोड़पति बनना चाह रहे थे, जिससे तुम गाड़ी लाना चाह रहे थे, बहुत से लोगों ने ली, तुम्हारे अप्लायंस ने ली, तुमने खुद ने भी ली होगी, लेकिन उसमें वो पोटेंशियल नहीं था। लेकिन आज तुमने जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर तुम आए हो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे तुम चाहो पर्सनल जेट लेने का तो वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अभी भी तुम्हारे माइंड में वही चीजें चल रही है कि वहां पे नहीं हुआ तो यहाँ पे भी नहीं होगा, वहां पे मैं फेल हुआ तो यहाँ पे भी हो जाऊंगा। नहीं भाई साहब, थॉमस एल्वा एडिसन से सीखिए। उन्होंने एक बार नहीं, 1000 टाइम्स ट्राई किया बल्ब बनाने के लिए। एक बार उन्होंने ट्राई किया, फेल हो गए, निराश नहीं हुए, गिव अप नहीं किया, दूसरा तरीका उन्होंने ढूंढा, फिर से उन्होंने रिस्टार्ट किया, फिर से फेल हो गए, तीसरी बार उन्होंने रिस्टार्ट किया। गाइस, इसी तरीके से उन्होंने 1000 बार ट्राई की। कैन यू इमेजिन कि 1000 बार ट्राई करना, क्या उनकी कोई मजाक नहीं उड़ी थी? क्या वो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए थे? क्या उनको ताने बाने नहीं मिले थे? क्या उनको खुद पे डाउट आया था? नहीं आया था। उनको विश्वास था कि अगर यहाँ पे 1000 तरीके भी काम नहीं करेंगे तो 1001वां तरीका तो काम करेगा। जब उनसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर आप 1000 टाइम, 1000 बार फेल हो गए हो, आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कहा मैं 1000 बार कहाँ फेल हुआ हूं, मैंने 1000 ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके ढूंढे जहां से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। गाइज, आप जिंदगी में कभी असफल होते ही नहीं हो। अगर आप पिछली कंपनी में असफल रहे तो आपको बस ये पता चला कि भाई साहब यहाँ से 5-25% से हम सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि फोर्स आज से सक्सेस होया जा सकता है। फोर्स आज से लोग ऑलरेडी 30 लाख में से 15 से 16 हजार लोग करोड़पति और 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं। और आने वाले ग्लोबल मैट्रिक्स में, आने वाले एनएफटी में, इन ए सिंगल डे हजारों लोग करोड़पति बनेंगे। और इस लिस्ट में तुम अपने आप को भी शामिल कर सकते हो, खुद को भी शामिल कर सकते हो। ये बड़े विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आप ही की तरह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला हूं, आप ही की तरह ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने जब बीएड की, बीएड सेकेंड ईयर को छोड़ दिया क्योंकि फोर्साज में आ गया और फोर्साज में अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। फिर पढ़ाई, मेरा मकसद यही था पढ़ाई करने का कि ठीक है, नौकर बनना है, नौकरी करना है। कहते हैं जब तक पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं।
ये मैं एक ऐसे समाज में, एक ऐसे माइंडसेट में आ गया जहां पे मैंने खुद का मालिक बनना सोचना स्टार्ट किया। पढ़ाई को मैंने छोड़ा और खुद का मालिक बन गया। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, मैं पढ़ाई को कम नहीं आंक रहा, कम नहीं मान रहा, लेकिन मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। फिर सॉरी दोस्तों, जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, जब मैंने सिस्टम को शुरू किया था दोस्तों, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, कहीं पे मैं लुट ना जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं, मेरे 1200, 1000, 2000 रुपए चले ना जाए, क्योंकि मेरे पास में था ही नहीं। वो भी मैंने उधार लिए मेरे अप्लायंस से, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनसे लेके स्टार्ट किया था। और दोस्तों मेरे पास में मोबाइल भी अच्छा ढंग का नहीं था। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, मेरे पास में एक मोबाइल अच्छा ढंग का नहीं था। उसके अंदर अगर 10, 15, 20 मैसेज एक साथ में आ जाते तो मैं बता दूं वो हैंग कर जाता था। आज तो लाखों मैसेजेस पर डे आ रहे, 3-4 हजार, 4 हजार से ज्यादा ऐसी चैट्स है जिनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे ग्रुप्स है जहां पे मुझे ऐड किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे मोबाइल की औकात नहीं थी, मेरे दिमाग की औकात नहीं थी, मेरे बैंक बैलेंस की औकात नहीं थी कि फोर्साज के लायक में बन पाऊं। लेकिन इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया, टीम ग्लोबल का जब सपोर्ट मिला, लोगों का जब सहयोग मिला, तो भाई साहब आज इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि आईफोन 13 प्रो मैक्स अगर मैं लेना चाहूं तो पिछले 15 दिन की कमाई से 15 ले सकता हूं। आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर मैं लेना चाहूं तो पिछले 15 दिन की कमाई से 15 ले सकता हूं। ये औकात बना दी है फोर्साज, ये इस तरीके से लाइफ चेंज कर दी है 360 डिग्री के एंगल से। अब आप लोग भी अगर अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स डालने होंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों आप लोग केवल सपने देखते हो, आप लोग केवल सोचते हो, उससे कुछ नहीं होता। सोचने से हालांकि जरूरी है सोचना, पॉजिटिव सोचना, कुछ करने की सोचना, लेकिन एक्शन जो लेता है वही इंसान रिजल्ट्स की ओर जाता है। अगर आप लोग एक्शन ही नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। और एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो जाएगी। दोस्तों जो बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल पे थे, वो आज थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम को लीड कर रहे हैं हमारे साथ में काम करके। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, वो लोग आज पर मंथ का लाखों रुपए में इनकम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने सीखते रहा, उन्होंने काम किया, उन्होंने नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखा, तो वो आज उस लेवल पे है। आप लोग भी इस लेवल पे जा सकते हो, आप लोग भी इस लेवल पे हो सकते हो। अभी आप जहां कहीं पे भी देख रहे हो, जिधर किधर भी देख रहे हो, नए लोग हो, पुराने लोग हो, कोई भी इंसान हो, आज फोर्स आज यूएसडी के अंदर एनएफटी की तैयारी करने में अपने आप को पूरा झोंक दिया है लोगों ने। दिन को दिन नहीं देख रहे, रात को रात नहीं देख रहे, सुबह मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से लेके सेशन स्टार्ट होते, रात के 3-3, 4-4 बजे तक सेशन चलते रहते हैं। आस पास के लोग बौखला गए हैं, प्रोडक्ट बेस वालों की नींद हराम होगी कि इसमें होने वाला क्या है, ब्लास्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या बड़ा होने वाला है। दोस्तों आप लोग समझिए कि लोग कितने ज्यादा सीरियस है, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा। गाइस हमारे पास में 4 मैट्रिक्स प्रोग्राम है फोर्साज के अंदर, फोर्साज वीएसडी में, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड। ये तो चारों प्रोग्राम्स है, ये कम्युनिटी मैट्रिक्स प्रोग्राम है, कम्युनिटी मैट्रिक्स है। कम्युनिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है आप काम करते हो, आपकी टीम के नीचे के 2-3 लेवल काम करते हैं, या ऊपर के आपके 1-2 अप्लायंस काम करते हैं। उनके काम करने से, यानी इन सब के काम करने से आपको इनकम आ सकती है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले X3, X4 लॉन्च हुआ था जैसे ही 1 जून 2021 को, उसके कुछ टाइम के बाद में ट्रिपल एक्स लॉन्च हुआ था, और उसके 6 महीने के बाद में 1 दिसंबर 2021 को एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था। दोस्तों जिस दिन एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था लोगों ने खूब रुपए कमाए। ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग लोगों ने लाखों रुपए में इनकम जनरेट की थी, एक कम्युनिटी मैट्रिक्स है एक्स गोल्ड से। और जो अभी हमारे मैट्रिक्स आने वाले हैं एनएफटी के बाद में, जो अपकमिंग मैट्रिक्स है वो है ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स। दोस्तों बहुत बड़े लेवल का मौका है, चूकिएगा मत। ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स कहते किसे मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे मैट्रिक्स दोस्तों
जहां पे आप लोगों को आपके काम करने से इनकम आएगी, आपके नीचे के इन डेप्थ 14-15 लेवल्स के काम करने से इनकम आएगी, आपको ग्लोबली 15 लेवल के अप्लायंस से इनकम आएगी। कहीं से भी आपको अप्लायंस से इनकम आ सकती है, जहां कहीं पे भी आज फोर्स आज में वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। डजेंट मैटर कि तुम जानते हो नहीं जानते, तुम्हारी कंट्री से बिलोंग करता नहीं करता, उससे आपको यूएसडी आएगा, उससे आपको डॉलर्स आएगा। उसको बोलते ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सोचनी और समझनी है कि अक्स गोल्ड जो कि एक कम्युनिटी मैट्रिक्स है, जस्ट 4 लेवल उसके नीचे है, 4 लाइन वाला है ये, और जो ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स है वो 15 से 16 लेवल वाला है। आपको जो अर्निंग आएगी टीम से वो कितने लेवल डेप्थ तक आएगी। अगर मैं अप्लायंस की बात करूं तो पूरी दुनिया से आपको कहीं से भी इनकम आ सकती है। आप इमेजिन करके देखिए कि जब अक्स गोल्ड एक कम्युनिटी मैट्रिक्स में लोगों ने लाखों रुपए की इनकम की थी इन ए सिंगल डे, किसी ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 40, 50 लाख, इवन करोड़ रुपए की भी इनकम लोगों ने ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग अक्स गोल्ड की थी। तो अब ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स आपके लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है, कितने बड़े लेवल की आप लोग इनकम कर सकते हो, और आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल की इनकम करेंगे। अब कौन से वाले लोग बड़े लेवल की इनकम करेंगे उस चीज पे मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों, जब अक्स गोल्ड लॉन्च होने वाला था, 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, उससे पहले नवंबर के आसपास में मिस्टर यादवेंद्र सर ने हम लोगों को मीटिंग में बताया था कि अक्स गोल्ड नाम का प्रोग्राम आ रहा है, अक्स गोल्ड नाम का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, और ये बहुत बड़े लेवल की हम लोगों को अर्निंग दे सकता है, हम लोगों को बहुत बड़े लेवल की इनकम हो सकती है। दोस्तों, मुझे तो बस तलाश थी एक ऐसे मौके की जहां पे एक रिकॉर्ड में बना सकूं, बहुत बड़े लेवल की अर्निंग कर सकूं, और मेरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जिनको भी बस यही तलाश थी। और हम लोगों को ये क्लू मिल गया कि एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है एक्स गोल्ड के नाम से, जिसमें हम ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग बहुत बड़े लेवल की इनकम कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल का पैसा छाप सकते हैं। दोस्तों, हमने आओ देखा ना ताओ देखा, हमें नहीं पता कि अक्स गोल्ड में कितने स्लॉट्स होंगे, हमें नहीं पता कि पहले स्लॉट की कीमत क्या होगी, हमें यह भी नहीं पता कि उसमें 4 लाइंस होगी, पहले से कुछ नहीं, फिर 20, 30, 40, 50% वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें बस इतना पता था कि एक मैट्रिक्स लॉन्च होने वाला जो ट्रिपल एक्स से भी ज्यादा लेवल का होगा। अगर ट्रिपल एक्स में 3 लाइन है तो अक्स गोल्ड में 4 होगी या 5 हो सकती है, बस ये हम लोगों को पता था। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने अपनी टीम को एक्टिव करना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप्स में एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना स्टार्ट कर दिया। डेली 1, 2, 5, 4 नहीं, 10 से 15 सेशंस अपनी टीम के साथ में लेना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे मेरी टीम साइज कोई ज्यादा नहीं थी, आज से 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कोई बड़े लेवल की मेरे पास में टीम साइज नहीं थी, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनकी टीम साइज मेरे से बड़ी थी, जिनके पास में तजुर्बा मेरे से ज्यादा, जिनके पास में नॉलेज मेरे से ज्यादा था, और उनके पास में अनफॉर्चुनेटली दिमाग मेरे से ज्यादा था। दिमाग का ज्यादा होना भी आप लोगों के लिए कई बार घातक हो सकता है। उन्होंने एक ही चीज सोची, एक ही चीज बोली, और एक ही चीज अपने जहन में डाल ली कि जिस दिन अक्स गोल्ड की ऑफिशियल पीडीएफ आ जाएगी कि अक्स गोल्ड में कितने लेवल्स होंगे, कितने स्लॉट्स होंगे, कौन सा स्लॉट कितने डॉलर का होगा, किस डेट को ये लॉन्च होगा, फिर ही हम तो प्लानिंग करेंगे, फिर ही हम तो टीम को जगाएंगे, फिर ही हम लोग तो इस पे काम करेंगे। उन लोगों ने इस तरीके से अपने जहन में डाल लिया, इस तरीके से अपने आप को अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया। भाई साहब, हम लोग तो रात दिन लगे, हम लोगों ने तो जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 18 से 20 घंटे काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और वो लोग भाई साहब कोई ना हाथ पे हाथ धरे बैठे। और जब ऑफिशियली उनको अनाउंसमेंट मिली, ऑफिशियली उनको चीजें हुई, तो उन्होंने काम करना, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी 15 सेशंस पर डे करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी 18-20 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। और हमारे काम तो भाई साहब उनसे 15-20 दिन पहले से ही चल रहा था, 15-20 दिन पहले से ही चल रहा था। और भाई साहब हुआ क्या, जिस दिन अक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था उस दिन इन ए सिंगल डे मेरी टीम के अंदर, मैं केवल मेरी टीम बता रहा हूँ, यादवेंद्र सर की टीम तो मेरे से कई गुना उस टाइम पे बड़ी थी, 35-40 हजार लोगों की टीम थी। मेरी टीम के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम थी,
30 से 35 लीडर्स ऐसे थे जिनकी 10 से 15 लाख की इनकम थी, 25 लाख की भी इनकम हमारी टीम में लोग करने वाले थे जनरेट, जिन्होंने जनरेट एक्स गोल्ड पे की थी। फिर मैंने चला सोचा कि चलो इन भाई साहब की भी देख ले, जो बोल रहे थे कि एक्स गोल्ड की सारी चीजें ऑफिशियल आने के बाद में तैयारी करेंगे। देखा तो पता चला 5-10 लाख रुपए पे सिमट गए, निपट गए थे। फर्क यहाँ पे क्या आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी हमारे जो ग्लोबल मैट्रिक्स है उनकी हमारे पास में ज्यादा नॉलेज नहीं है। एनएफटी की काफी प्लानिंग हो चुकी है, ऑलरेडी काफी सेशंस हो चुके हैं, लेकिन ग्लोबल मैट्रिक्स की ज्यादा नॉलेज हमारे पास में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नॉलेज हमारे पास में है। एक तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स लॉन्च होने हैं और होने हैं। कब होंगे? जनवरी में हो सकते हैं, फरवरी में हो सकते हैं, या फिर कभी भी, वो चीजें बाद की बात है, ऑफिशियली चीजें ही पता चलती है। लेकिन जब भी होंगे तैयारी आज से करनी पड़ेगी, मेहनत आज से करनी पड़ेगी, प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी, तभी आप बहुत बड़े लेवल की अर्निंग ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे इस ग्लोबल मैट्रिक्स की या फिर एनएफटी की जो तैयारी आप देख रहे हो ना, ये वाली तैयारी तो अक्स गोल्ड में भी नहीं थी लोगों की। सबसे ज्यादा तैयारी पता है कौन से वाले लोग कर रहे हैं? जिन लोगों ने ये बोला था या फिर उस टाइम पे जिनको ठोकर लगी थी ऑफिशियल पीडीएफ पीपीटी के चक्कर में, जिन्होंने कहा सारी चीजें ऑफिशियल आने पे करेंगे, वो लोग तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि साला पिछले वाला जो गलती किया था उसको भी रिकवर कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 18 घंटे काम कर रहे हैं तो वो 20 घंटे फिक्स कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 15 सेशंस कर रहे हैं ना पर डे के, तो उन्होंने 20 सेशंस करना स्टार्ट कर दिया। इस लेवल का वो काम कर रहे, रात को रात और दिन को दिन नहीं देख रहे। और भाई साहब हमारा तो कहना ही क्या, वहां पे भी लाखों रुपए की इनकम की थी। जब हम लोगों को पता है कि वहां पे मैट्रिक्स जो कि कम्युनिटी मैट्रिक्स है, वहां पे अगर 36-40 लाख रुपए इन्हें सिंगल डे अर्न कर सकते हैं, तो आने वाला तो ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स है। ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग का 5 CR का टारगेट बना रखा है, 5 करोड़ रुपए का टारगेट बना रखा है, और उस लेवल की मेहनत भी कर रहे हैं दोस्तों। जो नए लोग आए हैं ना, जिनको अक्स गोल्ड के बाद में जिन्होंने ज्वाइन की, 2022 में जिन्होंने ज्वाइन की है, अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले ज्वाइन की, भाई साहब उनकी तो पूछो मत। वो इस लेवल का तगड़ा वाला काम कर रहे हैं। मैं मेरी टीम की बात नहीं कर रहा, मैं टीम ग्लोबल की ही बात नहीं कर रहा। टीम ग्लोबल इज द बेस्ट। इसके जैसा काम तो कभी हो ही नहीं सकता। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहाँ के अंदर तो भाई साहब काम होता ही रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स भी है ना, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, दिन रात अपने आप को झोंक दिया उन्होंने। जो नए वाले लोग हैं वो वाले भी, और इतने बेस्ट लेवल का आज काम चल रहा है कि जो 24 घंटे में ज्वाइनिंग्स आया करती थी 500-1000, वो आज 3000 से ज्यादा ज्वाइनिंग्स आ रही है पर डे 24 घंटे में। बहुत बड़े लेवल की ज्वाइनिंग्स है। और जो टर्नओवर हुआ करता था 24 घंटे का, वो 50-60 हजार डॉलर का, वो आज टर्नओवर हो रहा है दोस्तों 5 लाख 6 लाख डॉलर का। किस लेवल का काम बढ़ा है, किस लेवल का काम हुआ है। अब लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, सेशंस वेशंस का तो हो गया, लेकिन इन ग्लोबल मैट्रिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे आप लोगों की बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती है, मुद्दा ये है। बस अब बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। अगर आप लोगों को बड़े से बड़े लेवल की अर्निंग एनएफटी और न्यू मैट्रिक्स में लेनी है, जनरेट करनी है, तो आप लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा एनएफटी कलेक्ट होनी चाहिए, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा एनएफटीज होने चाहिए। अब ये एनएफटीज ना तो आप बाइनांस से बाई कर सकोगे, ना ही आप फोर्सा से बाई कर सकोगे, ना मेरे से बाई कर सकोगे। ये एनएफटी तो आपको ड्रॉप मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। किसको कितनी मिलेगी, कोई लक्की ड्रॉ नहीं निकलने वाला कि ठीक है यादविंदर सर को 5 लाख एनएफटी मिल जाएंगी, मुझे 10 लाख मिल जाएगी, आपको 25 लाख। ऐसा नहीं है। इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, इसका एल्गोरिदम बना हुआ है कि आपको इस हिसाब से मिलेगी। तो आपके पास में ऑलरेडी जो 4 कम्युनिटी मैट्रिक्स है, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड, इन चारों कम्युनिटी मैट्रिक्स में जो भी आपके लेवल्स, जो भी आपके स्लॉट्स अपग्रेड है ना, उनके हिसाब से आपको एनएफटीज मिलेंगी। अगर किसी भी मेंबर के 5-5 लेवल्स एक्टिवेट है इन चारों प्रोग्राम्स में, पहली बात तो कोई कंडीशन नहीं है कि बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज ये भी कंडीशन नहीं है कि 5-5 होंगे तभी मिलेंगे। बट अगर आपके 5-5 लेवल्स एक्टिवेट है, मान के चल रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोगों को 5-5 लेवल की एनएफटीज आ जाएगी। अगर किसी के 6-6 लेवल्स एक्टिवेट है तो उसको ज्यादा एनएफटी आ जाएगी। 7-7 जिसके लेवल्स एक्टिवेट होंगे उसको 6 वाले से ज्यादा आ जाएंगी। और सबसे ज्यादा उनको इनकम आएगी, एनएफटी आएगी, जिनके ज्यादा बड़े लेवल्स होंगे। मतलब आपके पास में जो 4 प्रोग्राम्स है, कम्युनिटी मैट्रिक्स है,
इन 4 कम्युनिटी मैट्रिक्स में आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको एनएफटी आने वाली है, कोई ड्रॉ नहीं है, कोई लक्की ड्रॉ नहीं है, समझ गए। अब ये जो एनएफटी है ये किस काम आने वाली है मैं आप लोगों को बता दूं। इन फ्यूचर तो आप इनको बाई कर सकते हो, इन फ्यूचर आप इनको सेल कर सकते हो, इन फ्यूचर आप इनको बिड कर सकते हो, वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी जो हमारे यूज आने वाली है, इनका यूज जो होने वाला है वो होने वाला है ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स में, जिनकी मैं बात कर रहा था, जहां पे 15-20 लेवल डेप्थ से ऊपर के 15-20 अप्लायंस से आपको इनकम आती है, आपके खुद के काम से इनकम आती है। उस मैट्रिक्स में जब भी वो लॉन्च होगा तो उसमें लेवल एक्टिवेट करने के लिए आपको बीएनबी यूएसडी के अलावा ये एनएफटी भी काम आएंगे। आपके पास में अगर 5 लेवल्स को एक्टिवेट करने की एनएफटी है और आपको पता चला कि ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स के अंदर आप बहुत बड़े लेवल का पैसा बना सकते हो, और उस टाइम पे आपका मन किया कि यार 5 नहीं मैं 6 लेवल्स पे जाता हूं। अगर 5 लेवल्स पे आपकी इनकम वहां पे मान के चलिए कि 5 लाख हो रही है, और जैसे ही आपने देखा कि 6 लेवल वाले की इनकम जो है कैलकुलेशन आपने किया 10 लाख हो सकती है, 5 की बजाय डबल हो सकती है, तो आपका मन हुआ कि यार मुझे 5 नहीं 6 लेवल्स करने चाहिए। इधर आपने देखा तो आपके पास में एनएफटी बिल्कुल भी नहीं है, बिना एनएफटी के आप कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अब आप यादवेंद्र सर को कॉल करोगे, सर मेरे पास में लेवल से अपग्रेड नहीं हो रहे, एक्टिवेट नहीं हो रहे, यादवेंद्र सर आपका स्क्रीनशॉट मंगाएंगे, देखेंगे भाई साहब तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास में एनएफटी नहीं है। फिर तुम कॉल करोगे मिस्टर प्रमोद जी के पास में, प्रमोद सर मुझे ना थोड़े से एनएफटी सेंड कर दीजिए, प्रमोद सर कहेंगे भाई साहब इनको हम ट्रांसफर कर नहीं सकते अभी। फिर तुम कहोगे ठीक है बाइनेंस से बाय कर लो, बाइनेंस से नहीं बाय कर सकोगे। फिर तुम तिलमिलाओगे, फिर तुम पछताओगे, फिर काश मेरे पास में ज्यादा एनएफटी होते, काश मैंने ज्यादा एनएफटी कलेक्ट कर लिए होते, तो आज मेरे 5 लाख की बजाय 6 लाख बन चुके होते, 5 लाख की बजाय 10 लाख बन चुके होते। आज मैं ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स में सिंगल डे में एक झंडे गाड़ देता, रिकॉर्ड बना लेता। उस टाइम पे काश 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 करते रहोगे, नींद तो आपको आएगी नहीं। 5 लाख कमा लिए लेकिन फिर भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए तो यहाँ पे वो लोग भी कमा लेंगे, 10 लाख रुपए वो लोग भी कमा लेंगे, इवन करोड़ रुपए भी वो लोग कमा लेंगे जिनके पास में टीम नहीं हो, लेकिन उसके पास उनके पास में लेवल्स को अपग्रेड करने की एनएफटी होंगी। पूरे के पूरे लेवल्स एक्टिवेट करके बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे वर्किंग लीडर्स के साथ में, और वो लीडर्स बिना कोई टीम बनाए ही करोड़ रुपए की इनकम कर लेंगे। तब आपकी नींद हो जाएगी हराम कि 1 करोड़ के सामने 5 लाख कुछ नहीं होता। 1 करोड़ के सामने 5 लाख क्या होता है भाई साहब? 5%, 5% की क्या है? कुछ नहीं ना। आप लोगों को काश 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 लगने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता, टीम ग्लोबल नहीं चाहती कि आप ये काश वर्ड आपकी लाइफ में भी रखो। आप लोग भी कल को कहो कि काश मेरे पास में ज्यादा एनएफटी हो। हम पहले ही आपको बता देते कि आपके पास में ज्यादा ही एनएफटी होने चाहिए और डेफिनेटली होंगे। अब आप लोगों को अगर ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग न्यू मैट्रिक्स अगर कम से कम 50 लाख रुपए की इनकम करनी है, 1 करोड़ रुपए की इनकम करनी है, देखो 50 लाख से नीचे तो टीम ग्लोबल में प्लानिंग देंगे अगर 1000 लोगों में, तो थोड़ा सा अड़िया ही नहीं लगेगा ना, अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि जो अक्सगोल्ड लॉन्च हुआ था ना कम्युनिटी मैट्रिक्स, उसमें लोगों ने 50 लाख 1 करोड़ बनाए थे। ये तो ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते यार। इसकी कम प्लानिंग देके हम इसकी इज्जत कम नहीं करना चाहते, इसलिए 50 लाख की कम से कम प्लानिंग दे रहा हूं। जिस भी बंदे को ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग कम से कम 50 लाख रुपए की इनकम करनी है, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम आपको बता रहे हैं, 9-10 लेवल से ज्यादा आप लेवल्स कर लीजिए, 10 या 11 लेवल्स आप लोग कर लीजिए जो ऑलरेडी आपके प्रोग्राम्स है, X3 एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्शन एक्सपोर्ट। गाइज ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, जबकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 12-12 लेवल्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं और 10-10 लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों का मतलब हैंड रेस करके जानना चाहूंगा जिन्होंने भी अपने 10-10 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए। एक बार हैंड रेस करिए, ये दिखाना चाहता हूं कि जिन्होंने 10-10 लेवल्स भी एक्टिवेट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए गाइस अपने लोग हैंड रेस करके बता रहे हैं, और जितने भी ये को होस्ट भी देख रहे हो ना, ये को होस्ट भी है जिन्होंने अपने 10-10 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए। गाइस एक बार वो लोग अपने हैंड रेस करें जिन्होंने अपने 9-9 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए। गाइस यहाँ पे देख सकते हो जितने भी लोग ये हैंड रेस कर रहे हैं इनके 9-9 लेवल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। एक बार वो लोग हैंड रेस करें
जो 8-8 लेवल से एक्टिवेट कर चुके हैं। गाइस यहाँ पे काउंटिंग करते नहीं हो रही है, इतने फास्टली हैंड रेस हो रहे हैं। 8 9 10 लेवल्स पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, एक बार वो लोग हैंड रेस करें जो एनएफटी लॉन्च होने से पहले पहले अपने ज्यादा नहीं 9 10 11 लेवल एक्टिवेट तो कर ही लेंगे कैसे भी करके। गाइस जो लोग सोच रहे हैं वो एक बार हैंड रेस की संख्या देख लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो एनएफटी लॉन्च होने से पहले 10 से 11 लेवल्स पे चले जाएंगे, अपने 10 से 11 लेवल्स को बढ़ा लेंगे। आप लोग सोचने वाले सोचते रह जाओगे, क्योंकि जब हमने एक्स गोल्ड की प्लानिंग की थी तब भी लोग सोचने वाले थे, वो भी सोचते रह गए। लेकिन जिस दिन एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ, जब उन्होंने लोगों के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स देखे, जब उन्होंने हमें कॉल किया, तो बस यही बोला, काश हमने भी तैयारी कर ली होती, काश हम भी सिस्टम को जान चुके होते, काश हम भी आपकी बात मान चुके। लेकिन वो लोग आज बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, नए लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एक फैमिली की तरह हमारी टीम ग्लोबल को जो है ट्रीट करते हैं। हम नहीं चाहते दोस्तों एक सिंगल मेंबर के भी जुबान पे ये काश शब्द लग जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों को अपने लेवल्स को बढ़ाना है। जितने ज्यादा लेवल्स आप लोगों के होंगे, जितने ज्यादा बड़े लेवल्स आप लोगों के होंगे दोस्तों, उतने बड़े लेवल पे आप लोगों को एनएफटी मिलने वाली है। जितने बड़े लेवल्स आप लोगों के होंगे, उतने ज्यादा आप लोगों को एनएफटी मिलने वाली है। और जितनी ज्यादा आप लोगों के पास में एनएफटी होंगी, उतने ज्यादा आपके पास में जो है ग्लोबल मैट्रिक्स में लेवल्स को एक्सेस करने का, एक्टिवेट करने का एक्सेस होगा। तो अभी से तैयारी कर दीजिए। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है गाइस, डायरेक्ट पे डायरेक्ट आज लोग कर रहे हैं। कोई दिन का एक, कोई दिन के 10 15 20 25 लोग भी जो है दिल्ली के डायरेक्ट लगा रहे हैं। आज 3000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं। किन के साथ में ज्वाइन हो रहे हैं? जिनकी एक्टिविटी जबरदस्त वाली है, जिनकी एक्टिविटी ज्यादा है, जिनकी टीम शानदार है, जिनका सपोर्ट सिस्टम शानदार है। तो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपनी टीम को शानदार बनाइए, अपने सपोर्ट सिस्टम को शानदार बनाइए। लोग खुद ब खुद कॉल करके आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे, उतने ज्यादा आपके रिसाइकल्स होंगे। जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे, उतने ज्यादा आपके रिसाइकल्स होंगे। और जितने ज्यादा आपके लेवल्स रिसाइकल्स में होंगे, उतनी ज्यादा आपको एनएफटी हो आएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है। यहाँ पे जो भी इनकम आती है वो आपकी टीम से आती है, आपके परिवार से आती है। आपका जो भी आज नेटवर्क है, उससे आपको इनकम आती है। दोस्तों नेटवर्क ऑलरेडी आप लोगों का है। किसी का 5 लोगों का है, किसी का 25 का है, किसी का 5,000 का, किसी का 10 20 हजार लोगों का, आप लोगों का ऑलरेडी नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर 100% लोग काम करने वाले नहीं है। हालांकि हर कोई पैसा तो कमाना चाहता है, हर कोई राजा तो बनना चाहता है, लेकिन राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी जो पड़ती है, वो कुछ लोग नहीं करना चाहते। अगर राजा बनना है, राजा की तरह जीना है, तो गुलाम की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर एक दिन तुम्हें चमकना है सूरज की तरह, तो सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। अगर तुम्हें निखरना है, अगर एक पत्थर को भगवान बनना है, तो उस पत्थर को कितने टुकड़ों में टूटना होता है, कितना घिसना होता है, तब जाके एक पत्थर भगवान बन जाता है। तब जाके हम उसको शीश नवाते हैं, पूजते हैं। चाहते तो सब पैसा कमाने, लेकिन 100% लोग आपकी टीम से पैसा कमाएंगे या 100% लोग आपकी टीम से काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कॉल करिए, जिनके साथ में आप सेशंस करिए और उनको बताइए कि भाई साहब ग्लोबल कम्युनिटी मैट्रिक्स और एनएफटी फोर्स आज के अंदर लॉन्च हो रहा है, ये मौका चूक गए तो भाई साहब बहुत पछताओगे। उनको पोटेंशियल समझाइए, उनको एनएफटी क्या होती है वो बताइए, समझाइए। उनको याद दिलाइए कि फोर्स आज के अंदर किस लेवल और किस सोच के साथ में आपने स्टार्ट किया था, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर इस तरीके से आपकी ज्यादा नहीं, अगर 10% टीम भी एक्टिव हो जाती है ना, उस 10% टीम के साथ में दिन रात एक कर दीजिए, दिन रात लग जाइए।
हालांकि 10 से ज्यादा ही होगी, मैं मिनिमम कम से कम लेके बात करने वाला इंसान हूं। अगर 10% टीम भी आपकी एक्टिव हो जाए, उनके साथ में 1-to-1 सेशंस डेली करिए, कोर टीम की एक मीटिंग करिए, अपना एक ग्रुप बनाइए, और आप पूरे दिन कम से कम 10 सेशंस अपनी टीम के साथ में करिए, अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग ग्रुप के साथ में। दोस्तों मेरे ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट होते सुबह 6:30 बजे से। बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं जिनके 5 बजे से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, 4 बजे से लोगों के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो रात के 2-3-4 बजे तक चलते हैं। लोग 24-24 घंटे में ट्रेनिंग सेशन दे रहे, बीच में खाना पीना नहाना धोना वो चीजें कर रहे। एक एक दिन में लोग 24 घंटे जो होते हैं उनमें से 18, 20, 23, 22 घंटे तक काम कर रहे हैं। उस लेवल का आपको अभी से काम करना है, क्योंकि एनएफटी कभी भी लॉन्च हो सकता है। 22 दिसंबर के आसपास कभी भी लॉन्च हो सकता है आज ही आपको ड्रॉप मिलने स्टार्ट हो जाए, और आप कहोगे अरे भाई साहब मैं तो शाम तक अपना लेवल करने वाला था, काश मैंने पहले कर लिया होता, इसका भी ड्रॉप मिल जाता। अगर तुम शाम के लिए टाल रहे हो ना, अभी कर लो, अभी भी मिल सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ठीक है यार मैं कल से अपने टीम को एक्टिव करूंगा, हो सकता है कल तो एड्रॉप आप लोगों को मिल जाए, तुम कहोगे यार मैंने तो एक सेशन तक नहीं। भाई साहब फिर टीम सुनेगी नहीं, फिर टीम मानेगी नहीं। कब मानेगी, कब सुनेगी, जब तुम सपोर्ट करोगे, अच्छे से सपोर्ट करोगे, तब टीम मानेगी सुनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी, आपका नाम बनेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अर्निंग करेंगे, और जब वो इनकम करेंगे, जब वो अर्निंग करेंगे आपको थैंक्स बोलेंगे, और जब वो थैंक्स आप लोगों को मिलने वाला है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जो फीलिंग्स आप लोगों में आने वाली है उसको इन वर्ड्स आप बयां नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपको लोग पूजने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए आज की नींद आपको त्यागनी होगी, आज आपको सेक्रीफाइस करना होगा, पूरी अपनी एनर्जी देनी होगी, तब जाके आप लोगों को वो मुकाम, वो अचीवमेंट्स हासिल होंगे, तब जाके वो अचीवमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। एक चीज याद रखना दोस्त, दुनिया के अंदर ये जो एनर्जी होती है ना, उसी पे आपकी इनकम डिपेंड करती है। जिनकी भी एनर्जी लो होती है उनकी इनकम भी लो होती है। एनर्जी इज इक्वल टू इनकम। जिनकी एनर्जी लो होती है उनकी इनकम भी लो होती है, और जिनकी एनर्जी हाई होती है उनकी एनर्जी लो, इनकम भी हाई होती है। अगर हाई इनकम जनरेट करना चाहते हो तो अपनी एनर्जी को हाई रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहोगे, खुद पे विश्वास नहीं करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तो आप लोगों को रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे, खुद पे विश्वास करोगे, मेहनत जी जान से करोगे, जी तोड़ से मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत बड़े लेवल के आने वाले। साथ ही साथ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, फोर्स आज बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। टीम ग्लोबल कोई भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। केवल और केवल फोर्स आज यूएसडी के अंदर, फोर्स आज एनएफटी के अंदर, या फिर ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर वही लोग इंटरेस्ट ले, वही लोग भाग ले जो या तो टीम बना चुके हैं, या टीम बनाने वाले, या टीम बना सकते हैं। बिना टीम के भी आपको इनकम हो सकती है। अगर किसी को 1 करोड़ भी आ जाती है तो यादवेंद्र सर को 1 रुपया नहीं देना है, मुझे एक कमीशन नहीं देना है, किसी को भी कोई कमीशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आती है तो आपकी किस्मत है, आने वाली है। बहुत सारे लोगों को आने वाले, एक्स गोल्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो, हम भी दिखाते हैं। लेकिन हम लोग मेहनत कसी लोग हैं। हम नॉन वर्किंग लेने वाले नहीं, हम नॉन वर्किंग देने वाले लोग हैं। हम नॉन वर्किंग पे डिपेंड होने वाले लोग नहीं है। हमारा माइंड सेट ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉन वर्किंग करें। हम लोगों ने इनकम जनरेट करनी है, हम लोगों ने नेटवर्क बनाना है, हम लोगों को नेटवर्क को एजुकेट करना है, हम लोगों ने अपने पैसे जो भी कमाने अपनी मेहनत से कमाने। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। इतना ही। आगे का सेशन सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच रामदेव सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन आपने किया, बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस करी। दोस्तों, सर ने जो जो भी बातें की है एनएफटी को लेकर, जो तैयारियां कैसे करनी है, कुछ अपडेट आपको मिल चुका होगा।
कितने लोग धमाल मचाने वाले हैं? एक बार आप लोगों का जोश जुनून देखना चाहते हैं, एक बार हैंड टेस्ट करिए फास्ट। रोज आपको अपडेट मिल रहा है, उम्मीद करते हैं तैयारी भी जबरदस्त हो रही होगी और बहुत अच्छी लेवल पे आप सब लोग ये अरविंद सर, आपका माइक म्यूटेड है। सॉरी, अभी क्लियर है? जी जी, अभी क्लियर है। ओके, चलिए तो अभी तैयारी क्या करनी है सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं। और सबसे ज्यादा एनएफटी के लिए स्लॉट्स का होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा स्लॉट्स होगा उतना बड़ा आपको एनएफटी मिलने वाला है। तो टीम के साथ प्लानिंग करिए, और ये बिल्कुल सच है, टीम ग्लोबल के अंदर हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इन्वेस्टर टाइप के लोग आए। हमें चाहिए वर्किंग लीडर। रेगुलर पैसा चाहिए तो रेगुलर वर्किंग करना होगा। किसी को इन्वेस्टर कि आप इतना लगा दो आपको इतना मिल जाएगा, इन्वेस्टर चाहिए ही नहीं। और अगर लाते हैं तो फिर आप समझिए, लेकिन हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। और हमें ऐसे, हमारे टीम ग्लोबल के अंदर, पूरी टीम ग्लोबल पे जितने भी लोग हैं, आज हमारी लगभग 2 लाख लोगों की टच करने जा रही है पूरा परिवार। और जो इनकम करे तो हर एक टीम ग्लोबल के एक भी मेंबर ना छूटे जो इनकम ना कर पाए। तो इसलिए वर्किंग के लिए आप लोग मेहनत करें। बाकी एक अपडेट, हमारी एक एलडीपी हो रही है अभी। जितने भी लोग यूपी वाले हैं, कल 17-18 को मैं आ रहा हूँ लखनऊ। तो जिनको भी मिलना है, मुलाकात करनी है, एनएफटी की प्लानिंग करना है, बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है। आप आ सकते हैं लखनऊ के अंदर। आपको 17-18, 19-20 में दिल्ली में रहूंगा। जिनको मिलना है दिल्ली वाले जो है लीडर्स जो आसपास के हैं, वहां भी मिल सकते हैं। 22-23 इंदौर के आसपास जो लोग हैं इंदौर पे मिल सकते हैं। उसके अलावा भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो लखनऊ के लिए जिनको भी आना है, आप संजय वर्मा सर मैनेजमेंट देखते हैं, प्रमोद सर हैं एंड नीमचंद सर हैं, इनसे आप संपर्क करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं और वहां पे मिल सकते हैं। तो दोस्त, धमाल तो मचने वाला है। हम लोग भी अपने मिशन पे उतर चुके हैं और छोटी सोच नहीं लेकर आए हैं, बड़ी सोच लेकर आए हैं। और कोशिश यही करते हैं कि आपको भी उस लेवल तक पहुंचाए जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द। एक बार हैंड रेस करें यूपी वाले, कितने लोग हैं यहाँ पे? चलिए, संजय वर्मा सर को मैं एक बार 1 मिनट के लिए अनम्यूट करना चाहूंगा। संजय वर्मा सर, आप वहाँ पे जो लोग भी आना चाहें दोस्त आ सकते हो। और संजय वर्मा सर ऑलरेडी, मुझे होटल्स का नाम तो नहीं पता, संजय सर भी बताएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। एंड स्पेशल थैंक्स टू रामदेव सर, बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन लिया और बहुत डीप में जानकारी भी दिया एनएफटी के प्लानिंग को लेकर के। दोस्त, इसी प्लानिंग को लेकर के ही हम लोग लखनऊ में, इनफैक्ट मैंने और कुछ मेरे लीडर्स ने अभी तो रिसेंट हम लोग आगरा में एलडीपी अटेंड भी किया था 5-6-7 में, लेकिन वहां पे बहुत सारे हमारे लीडर्स नहीं अटेंड कर पाए थे। और ये मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस हम आप सभी जानते हैं। इस पे का डीप नॉलेज लेने के लिए और कितने जबरदस्त लेवल से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, पूरा का पूरा रामदेव सर ने बताया इनफैक्ट। लेकिन जब हम फिजिकल मिलते हैं और जूम पे मिलते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी जो इसका और डीप नॉलेज है जो हमारे फाउंडर्स के हाथ में है, जो उनको कोर पार्टनर से मिल रहा है, उनको नॉलेज सुपीरियर से, तो वो नॉलेज को लेने के लिए और अगले प्रोग्राम में धमाल काटने के लिए 1 दिन का इनकम, दोस्त आप यहाँ से 5 लाख से लेकर के अगले 5-10 करोड़ तक भी कमा सकते हो, जिनके साथ में बहुत अच्छी टीम साइज है। तो दोस्त, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नंबर, प्रमोद सर का नंबर, नीमचंद सर का नंबर आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी को होस्ट रहते हैं ऑलमोस्ट सभी के पास में हमारा नंबर या हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं एक दूसरे के पास में है। तो वेन्यू डेट है, वेन्यू और डेट मैं आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ, कल ही है, कल से अपना स्टार्ट है। 2 डेज का हमारा एलडीपी है, 17 और 18 लखनऊ में। वेन्यू है स्कॉर्पियो क्लब, जो कि एक प्रकार का रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा है।
तो वहां पे हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और साथ साथ में एंजॉयमेंट भी करेंगे और नए साल का एक जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आप मेरे को, प्रमोद सर को या नीमचंद सर को, शिवम सर को, हिना मैम को, इनफैक्ट वी ऑल आर 5 देयर, तो किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास नंबर नहीं है तो जो हमारे को होस्ट रहते हैं, को होस्ट ग्रुप में हमारे सभी के नंबर्स अवेलेबल हैं, सो उनसे आप नंबर ले करके मेरे से डिटेल ले सकते हो पर्सनली। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू अरविंद सर। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जितने भी लोग हैं, पूरी टीम ग्लोबल पे, आप कहीं से भी हो, किसी के भी नेटवर्क से हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी मिलना चाहें आप, प्लानिंग करवाना चाहें, देखो मिशन करोड़पति का है। और आप लोग अगर वाकई में बड़ी सोच रखते हैं तो टारगेट रखिए, बड़े लेवल पे काम करिए, डेली जो बताया जा रहा है उस पे काम करिए। ये नई चीज नहीं है, डेली आपको रोज बताया जाता है, उस पर अगर काम करते हैं, अमल करते हैं तो 100% आप कम समय के अंदर बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग वाले मीटिंग में, तो तब के लिए जय फोर्स आज।